अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी ब्रेकफास्ट रूटीन। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर ये भी करूंगी एक ऐसी स्टोरी जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि दोस्तों पर यकीन करने से, अपनी बेस्ट फ्रेंड पर ट्रस्ट करने से आप लोग अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और इससे आप लोगों को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। और इसकी एक मेरे पास स्टोरी है जो कि मैंने ख़ुद अपने सामने होती हुई देखी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग उससे मोटिवेशन हासिल करें, उससे कुछ सीखें और इस तरह की गलती आप लोग एटलीस्ट अपनी लाइफ में करके अपनी लाइफ ख़राब ना करें। तो स्टोरी सुनने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास झट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, लाइक करें और ब्रेकफास्ट में बताएं कि आप लोग ख़ुद क्या क्या खाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर आज सुबह सवेरे हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, यानी कि 5-6 बजे से भी पहले। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी आलू वाले पराठे और ये डबल पराठे हैं घी वाले और ये बहुत अच्छे मेरी अम्मी बनाती हैं। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ कि एक दोस्त ने अपनी दूसरी दोस्त के साथ ऐसा क्या किया कि उसको लेने के देने पड़ गए, यानी कि उसने तमाम ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। तो बात शुरू यहाँ से होती है कि एक मर्तबा क्या हुआ, 2 दोस्तें थी, सहेलियाँ थी, यूनिवर्सिटी की दोस्तें। तो नाजरीन, जो अच्छी वाली लड़की थी यानी कि जिस बेचारी के साथ बुरा होता है, जिसने ट्रस्ट किया, उसका नाम ईशा था। और जो दूसरी लड़की जो चालाक थी, जिसने अपने ही दोस्त के साथ धोखा किया, उसका नाम मिनाहिल था। दोनों काफ़ी पक्की सहेलियाँ थी, एक दूसरे से हर बात डिस्कस करती थी। अब मिनाहिल की माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए वो जल्दी यूनिवर्सिटी से चली जाती थी और वो ईशा को यही बताती थी कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं जा रही हूँ। लेकिन ईशा बेचारी को क्या पता था कि मिनाहिल ये बहाना करके रोज़ बरोज़ किसी न किसी के साथ निकल जाया करती थी और इन्जॉय करती थी, बजाय इसके कि वो यूनिवर्सिटी आकर पढ़े। उसके घर वाले बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके उसको पढ़ा रहे थे। इसी दौरान में ईशा की शादी हो जाती है अपने ही कज़न के साथ, जो कि बाहर से आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर था और ईशा से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। दोनों की इंगेजमेंट धूमधाम से होती है। वो मिनाहिल को बुलाती है, लेकिन मिनाहिल की अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मिनाहिल अपनी सहेली की इंगेजमेंट पर नहीं आ सकती। खैर, इंगेजमेंट होती है, निकाह होता है और उसके बाद रुखसती भी हो जाती है और इस तरह से मिनाहिल और ईशा दोनों को एक दूसरे से मिले हुए काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजर जाता है। फिर एक दिन मिनाहिल की कॉल आती है ईशा के पास और वो उससे मिलने का कहती है और वो फिर कहती है कि काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया हमें एक दूसरे से बात किए हुए, मिले हुए, तो चलो कहीं मिलते हैं। अब हमारी शरीफ लड़की यानी कि ईशा, चूँकि एक हाउसवाइफ थी, उसको घर में बहुत ज़्यादा काम होते थे, अपनी सास के, अपने शोहर के, और उसने तमाम घर को मैनेज करना होता था। इसीलिए उसके पास बहुत कम टाइम बचता था कि वो बाहर आकर अलहदा से कोई जगह सेलेक्ट करे और अपनी सहेली को मिले। इसलिए वो ऐसा करती है कि वो उसको अपने घर ही बुला लेती है, क्योंकि उसकी उसी शहर में शादी भी हुई थी। तो वो मिनाहिल को अपने घर बुला लेती है और उसके लिए काफ़ी बड़ी दावत अरेंज करती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह बनाती है और इसी हलचल में उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो खुद भी तैयार हो जाए। अब मिनाहिल आ जाती है शाम के टाइम पे ईशा के घर। ईशा उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें परोसती है, उसको काफ़ी ज़्यादा खाने उसके सामने सर्व करती है और उसका काफ़ी अच्छे से इस्तकबाल करती है और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करती है। इतने में ईशा के शोहर के आने का भी वक़्त हो जाता है, जो कि शाम को तमाम कामों से थक हार कर आता है। लेकिन ईशा चूँकि सारा दिन कामों में बिज़ी रह कर उसके पास तैयार होने तक का भी टाइम नहीं था, उसकी हालत बिगड़ी हुई होती है, बाल उड़े हुए होते हैं, घर के पुराने कपड़े ही उसने पहने होते हैं और ख़ुद पर ज़रा ध्यान नहीं दिया होता। जबकि मिनाहिल, जो कि ये मंसूबा बनाकर आई थी कि मैं ईशा के शोहर के ऊपर डोरे डालूँगी और उसको ट्रैप करने की कोशिश करूँगी, तो लिहाजा वो काफ़ी अच्छे से बन सवर कर और तैयार होकर आई होती है। तो जब उसका शोहर घर आता है तो मिनाहिल जानबूझकर ईशा को घर में कामों पर लगा देती है, बातों पर लगा देती है और ख़ुद ईशा के शोहर के सामने पेश हो जाती है। वो उसको कहती है कि आप पानी लीजिए, कि आपकी बीवी आपको सर्व नहीं करती, ये तो बहुत गलत बात है, और उसके इस तरह से कान भरने लग जाती है। जबकि बेचारी ईशा की चालाक सहेली मिनाहिल ईशा के शोहर के कान भरने लग जाती है और वो उसे खूब सिखाती है। वो कहती है कि शोहर के लिए बीवी को सजना संवरना चाहिए और तैयार होना चाहिए।
चाहिए, वरना शोहर को इस तरह से ज़िंदगी फीकी हो जाती है और उसके काफ़ी ज़्यादा कान भरती है। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि आपकी बीवी के हाथ की तो कुकिंग भी बदज़ायका है, इससे अच्छा तो मैं कुक कर लेती हूँ, और फिर उसकी कुकिंग में से कीड़े निकालने लग जाती है। जब ईशा बेचारी सारे कामों से फ़ारिग होकर थक हार कर आती है तो उसका शौहर उसको घूर घूर कर देखने लग जाता है और उसके दिमाग में बहुत सी सोचें आने लग जाती हैं कि क्या वाकई ईशा मेरे हकूक़ पूरे नहीं कर रही, क्या वाकई वो मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी बीवी नहीं साबित हुई। उसके जहन में ये तमाम सोचें आती हैं कि तभी मिनाहिल कहती है कि चलिए मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ, मेरे हाथों की चाय का बहुत अच्छा जायका है। और वो इस तरह से सबका चाय बना कर पिलाती है और वहाँ पर वो ईशा के शौहर का दिल जीत लेती है। अब चलाक मिनाहिल की असल चलाकियाँ शुरू होती हैं। जब जाने का टाइम होता है यानी कि अब रात बज जाती है तो वो बहाना करती है कि मेरे घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो अब मैं किस तरह से जाऊँ, और इतनी रात हो चुकी है, टैक्सी पर जाना भी मुनासिब नहीं रहेगा। तो बेचारी ईशा जो कि अपनी दोस्त की बहुत ज़्यादा हमदर्द होती है, वो हालात के चलते उसे बोलती है कि मेरे शौहर के साथ चली जाओ, वो तुम्हें घर छोड़ आएंगे। तो मिनाहिल बिल्कुल जो कि इसी मौके के इंतज़ार में होती है फ़ौरन से मान जाती है और ईशा के शौहर के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन अभी ईशा की दोस्त यानी कि मिनाहिल की चालाकियाँ रुकी नहीं थी, उसने एक नई चालाकी की और उसने गाड़ी में एक्टिंग की कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और मेरा दिल ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से फिर ईशा का शौहर उसको उसके घर लेकर जाने की बजाय एक कैफ़े में ले गया। वहाँ दोनों ने बैठकर अच्छी सी कॉफ़ी पी और चालाक मिनाहिल ने मासूम ईशा की बहुत ज़्यादा बुराइयां की। हालांकि दोनों बहुत पक्की सहेलियां थीं, मगर पैसे के चलते और लालच के चलते मिनाहिल ने अपनी औकात दिखा ही दी। उसने ईशा के शौहर के बेहद ज़्यादा कान भरे और यहाँ तक कि उससे उसका नंबर भी ले लिया और उससे कहा कि कल मुलाकात होती है। इसके बाद ईशा के शौहर ने उसको यानी कि चालाक मिनाहिल को उसके घर छोड़ दिया। चालाक मिनाहिल का घर देखकर ईशा का शौहर हैरान हो गया। तो चालाक मिनाहिल ने फ़ौरन कहा मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और अपने हालात का रोना उसके सामने शुरू कर दिया। कहती है कि मेरी अम्मी मेरे रिश्ते की वजह से बहुत परेशान रहती हैं, उन्हें एक अच्छे और सुलझे हुए दामाद की ज़रूरत है, लेकिन सेहत भी अब उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मैं एक ही अकेली बहन हूँ मुश्किल से घर का ख़र्च चलाती है नौकरी करके, और मेरी अम्मी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और हमारे घर के हालात बेहद ख़राब हैं। इस तरह से उसने ईशा के शौहर का काफ़ी ज़्यादा दिल पिघला दिया और ईशा के शौहर को एक बात पर आमादा कर लिया। किस बात पर आमादा किया? ईशा को क्या अपनी दोस्त मिनाहिल की हकीकत पता चलेगी और चालाक मिनाहिल ने क्या साजिशें घड़ी और क्या उस लड़के के सामने चालाक मिनाहिल की असलियत वापस आएगी? ये तमाम जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब तक आप लोगों को क्या लगता है कि कसूरवार कौन है, यानी ईशा का शौहर ही ऐसा इंसान निकला जो कि मिनाहिल के बातों में आ गया, या फिर ईशा खुद ही बेवकूफ़ थी। इसके अलावा आप लोग बताएं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा। मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जब भी मैं पार्ट 2 अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग वो वीडियो देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।